पिछले महीने स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में एक मस्जिद के सामने एक इराकी प्रवासी ने कुरान शरीफ को जला दिया था। उसने कुरान को जलाने की इजाजत स्वीडन की एक अदालत से मांगी थी, जिसे अदालत ने अभिव्यक्ति की आजादी के तौर पर स्वीकार कर लिया था। उसके बाद उस शख्स ने एक मस्जिद के सामने जाकर कुरान शरीफ को जला दिया था। कुरान जलाने की इस घटना के खिलाफ स्वीडन समेत पूरे विश्व में मुसलमानों ने प्रदर्शन किया। कई मुस्लिम देशों ने स्वीडन की अदालत द्वारा कुरान जलाए जाने की इजाजत देने की भी निंदा की। الذي يوسوس في صدور الناस من الجنة والناस। अब इस घटना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निंदा प्रस्ताव लाया गया है। उस निंदा प्रस्ताव के समर्थन में भारत ने भी वोट किया है। यह निंदा प्रस्ताव मुख्य तौर से फलस्तीन और पाकिस्तान द्वारा लाया गया था। इन्होंने ही ओआईसी की तरफ से इस निंदा प्रस्ताव को पेश किया था, जिसका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने समर्थन किया है और इस निंदा प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इस्लामिक देशों के संगठन द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव का समर्थन करके भारत ने इस्लामिक जगत को मैसेज दे दिया है कि भारत सभी की धार्मिक स्वतंत्रता के साथ है और वह किसी भी स्तर पर धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके साथ ही भारत ने एक और मैसेज देने की कोशिश की है। दरअसल पिछले साल लगभग इसी मौसम में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर इस्लाम पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। उसकी टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हुए और ये प्रदर्शन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहे। इसके बाद ओआईसी और दूसरे मुस्लिम देशों ने भारत के राजदूत को तलब किया। तब भारत सरकार की तरफ से कहा गया था कि वह धार्मिक स्वतंत्रता के साथ है और धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करता। अब जिस तरह से भारत सरकार ने इस निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया है, ये एक तरह से भारत सरकार ने ये संदेश दे दिया है कि भारत किसी भी कीमत पर धर्म या धर्म से जुड़े पीर पैगंबर का अपमान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। कुरान जलाए जाने की घटना के खिलाफ इस्लामिक देशों के संगठन की तरफ से लाए गए इस निंदा प्रस्ताव पर जिन देशों ने वोट किया है, उनमें भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, बोलीविया, कैमरून, क्यूबा, इरिट्रिया, गोबन, गाम्बिया, आइवरी कोस्ट, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, मलावी, मलेशिया, मालदीव, मोरक्को, कतर, सेनेगल, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात, उज़्बेकिस्तान और वियतनाम जैसे देशों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा इस प्रस्ताव का कुछ देशों ने विरोध भी किया है। विरोध करने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, कोस्टारिका, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, लिथुआनिया, लक्सबर्ग, मोंटेग्रो और रोमानिया शामिल हैं। स्वीडन में कुरान जलाए जाने की घटना के बाद मुसलमानों के दो शक्तिशाली देश टर्की और सऊदी अरब ने इस घटना का जिस तरीके से विरोध किया, उससे स्वीडन बैकफुट पर आ गया। स्वीडन नेटो की सदस्यता चाहता है और वह बगैर टर्की की सहायता के संभव नहीं है।